मई माह 2024 ये महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस मई माह के कुंभ राशि फल के बारे में। ये जो महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसी होगी, नक्षत्रों का क्या प्रभाव होगा, योगों का क्या प्रभाव होगा, क्या कुछ खास इस महीने में होने वाला है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी होने वाली है। तो ये है कुंभ राशि के, देखिए शनि जो है आपके लगन में बैठे हुए हैं और ये तो लंबे समय तक आपके लगन में रहेंगे। तो इस महीने शनि आपके लगन में है। आपका जो दूसरा भाव है वहाँ राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है और बुध भी हैं। जो आपका तीसरा भाव है वहाँ शुक्र और सूर्य जो है वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, साथ में शुक्र भी हैं। इसके अलावा आपका जो चौथा घर है इसमें गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और छठे 8वें भाव में जो कि कन्या राशि है वहाँ केतु विराजमान है। तो कुछ इस तरह से तो ग्रहों की स्थिति है। बाकी 11 मई को जो है बुध मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आ जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे। 19 मई को शुक्र भी वृषभ राशि में आ जाएंगे जहां सूर्य गुरु और शुक्र की युति होगी। और 10 मई को होगी इस महीने में अक्षय तृतीया। तो ये हो गई हमारी इस महीने ग्रहों की स्थिति और साथ में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन है वो किस तरह से होगा उनके बारे में। अब ये किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं आपको, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए करियर में अगर हम देखें तो आपका जो 10वां भाव होता है, 10वें भाव का जो स्वामी है मंगल है और मंगल राहु के साथ विराजमान है आपके दूसरे घर में। देखिए राहु और मंगल होते हैं ना साथ में, तो एक योग बनाते हैं जिसका नाम है अंगारक योग, दोष कह सकते हैं, अंगारक दोष बनाते हैं। अब ये द्वितीय भाव में बना है और द्वितीय भाव क्या है, वाणी का भाव होता है। और मंगल और राहु क्या करेंगे, दोनों मिलकर आपकी वाणी को आपको नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि इन दोनों की वजह से आप कुछ कड़वी बातें आपके कार्य क्षेत्र में बोल सकते हैं जो स्थितियों को बिगाड़ सकती है। तो एक तो ये सावधानी हो गई आपके लिए कि वाणी का इस्तेमाल आपको सोच समझ कर करना है और खासतौर से कार्य क्षेत्र में आपको सोच समझ कर करना है, वरना समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके जो साथ काम करने वाले हो गए उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में जिनसे ठीक ठाक रहेगा। लेकिन 14 मई को जब सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में होगा आपके चौथे भाव में और वहाँ गुरु पहले से विराजमान है, गुरु के साथ सूर्य की युति हो जाएगी, तब स्थितियों में परिवर्तन आना शुरू होगा, क्योंकि आपके 10वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि होगी और साथ में सूर्य की भी दृष्टि होगी जो इनकी मित्र राशि है। तब कार्य क्षेत्र में स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। और 19 मई को शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। 19 मई को शुक्र भी आपके चौथे घर में आ जाएंगे और वहाँ से 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इन दोनों ग्रहों की जो स्थितियां हैं ना वो काफ़ी अच्छी रिजल्ट आपको देंगी, अपने काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और ये जब मध्य माह के बाद की जो स्थितियां हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे अच्छी होने वाली हैं। अब देखिए शनि कहाँ हैं, आपके लगन में बैठे हैं और लगन में बैठे हैं कहाँ दृष्टि डालेंगे, आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि होती है, सप्तम पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि होती है और 10वें पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तो तीनों घर आपके लिए यहाँ व्यापार के स्रोतों से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, नए लोगों से मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी, व्यापार में उन्नति हो जाएगी और विदेशी माध्यमों से भी आपको व्यापार में वृद्धि के योग बनने लगेंगे। यहाँ तक कि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तब आपके लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कोई टकराव की स्थिति हो सकती है जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, क्योंकि शनि क्या है, सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव क्या है, पार्टनरशिप का है और पार्टनरशिप क्या है, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को भी दिखाती है। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। देखिए महीने का उत्तरार्ध अगर आप चीज़ों को सही से संभालेंगे ना तो आप आपस में मिलकर भी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। अब आपकी अगर आर्थिक स्थिति हम देखी जाए तो देखिए आर्थिक स्थिति के कारक कौन हैं, गुरु बृहस्पति हैं और गुरु बृहस्पति कहाँ हैं, आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। साथ में एक ग्रह को आप देखेंगे तो देखिए तीसरे भाव में उच्च के होकर सूर्य देव भी बैठे हैं, जो उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी और सरकारी विभाग के द्वारा, सरकारी माध्यम के द्वारा धन लाभ कराने वाले हैं।
साहस बढ़ाएंगे, पराक्रम उच्च स्तर का होगा। तीसरे भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं सूर्य, तो साहस भी बढ़ेगा, पराक्रम भी अच्छा रहेगा, व्यापार में भी नई जोखिम ले पाएंगे और साथ में अच्छी आपको जो वित्तीय स्थिति है उसको भी आपके लिए अच्छी रहेगी। अब चौथे भाव में उपस्थित जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपका धनेश और आपका लाभेश है, उसके स्वामी हो गए। और अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, यानी 8वां, 10वां और 12वां, जिससे आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, परिजनों का सहयोग भी मिलेगा, आर्थिक रूप से भी मदद मिलेगी। दूसरे भाव में जो राहु और मंगल बैठे हैं वो थोड़ी सी समस्या पैदा जरूर कर रहे हैं, जो धन है ना उसको संचय करने में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना है। आप इनसे जुड़े हुए कुछ उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। सबसे पहले हम आपके रिश्तों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज हैं, क्योंकि पंचम भाव कौन सा है? मिथुन का है, यानी कि 3 नंबर का है। तो यहाँ बुध का जो प्रभाव है प्रेम जीवन के मामले में, ये आपको थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति शुरुआत में बनाएगा। जैसे किसी को कड़वी बातें आपस में बोल दी तो पीड़ित हो गए, व्याकुल हो गए, तो स्थितियां थोड़ी सी रहेंगी। लेकिन जब 10 मई को बुध का गोचर हो जाएगा और बुध आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे, साथ में यहाँ पर कौन होंगे? यहाँ पर सूर्य भी होंगे, तो प्रियतम के साथ फिर से लगाव हो जाएगा, प्रेम के अच्छे संयोग बनने लगेंगे, आप दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जहाँ तक विवाहित लोगों की बात है तो सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि की दृष्टि बनी हुई है, इसीलिए एक चीज़ हमेशा याद रखें, अपने रिश्तों को लेकर ईमानदार रहें, क्योंकि शनि की दृष्टि है। अगर ईमानदारी नहीं बरती तो वहीं आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल जाएगी। अपने दिल से कोशिश करें, जीवन साथी का ध्यान रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे की बातों को तवज्जो दें। और सप्तम भाव के स्वामी कौन होते हैं? आपके सूर्य होते हैं, जो तीसरे में है, उच्च अवस्था में है मध्य माह तक, तो थोड़ी से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन सूर्य 14 मई को जब चौथे में आ जाएंगे तब ऐसी स्थितियों में कमी आ जाएगी। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से पालन करेंगे, रिश्ते फिर से अनुकूल हो जाएंगे। सप्तम भाव से अष्टम में बैठे मंगल राहु का अंगारक दोष स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकता है आपके पार्टनर को, जीवन साथी को, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन की जहाँ तक बात है तो शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी दिख सकती है, क्योंकि मंगल राहु और बुध बैठे हैं कुटुंब के घर में, दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है, तो वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट जरूर आ सकती है। आपकी कोई कोई अपने रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकता है। और अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, आप किसी को कड़वा बोल गए, बुरा बोल गए, तो आप खुद भी बिगाड़ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखकर चलना है, स्थितियों में सुधार आएगा। 10 मई तक तो सावधानी बरतनी ही बरतनी है। भाई बहनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग आपकी रहेगी और उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा, आप एक दूसरे से बड़े अच्छे से बातें भी कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति तो पूरे महीने यहीं चौथे भाव में रहने वाले हैं, माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और उनका आशीर्वाद आपके लिए सफलता का कारण भी बनने वाला है। तो काफ़ी अच्छी स्थितियाँ यहाँ भी रहने वाली हैं। आपके स्वास्थ्य की मैं अगर बात करूँ तो ठीक ठाक रहने वाला है, उतार चढ़ाव तो देखिए आते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, पहले हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो महीना है ये कैसा रहेगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके शिक्षा के स्वामी बुध देव कहाँ हैं? आपके दूसरे भाव में राहु और मंगल के साथ होंगे, तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। थोड़ी सी शुरुआत में परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा 10 मई को तो स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपको करना है। सबसे पहली चीज़ तो है खुद पर विश्वास रखें, किसी से कोई झूठा वादा ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, सबसे पहला है ये। दूसरा, आप गुड़ और काले तिल ये इनका लड्डू बना लें और मंगलवार के दिन बंदरों को खिलाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।